सुखेंदु का एक का इस्तीफा हो गया, मतलब बाकी 4 भी बिल्कुल कतार में लगे हुए हैं। ये भी कभी ना कभी वो होना ही है। 5 बोला था आपने, 5 की फोटो तो आ गई सर। तो आप बताइए, ममता जी बैठी हो, कितनी दूरी पर होंगी ये? 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ममता जी बैठी है। सब वहीं बैठे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कर रहे हैं ना वो। शर्मिला सरकार, माफ कीजिएगा, शर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती, सुखेंदु शेखर रॉय, ये 3 लोग तो हम नाम से जो है इनको पहचान रहे हैं। वो तीनों लोग जो है इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। जी सर। नहीं, ये बढ़ ही रहा है। और ये राज्यसभा के सांसदों का तो जो आपने जिक्र किया कि भाई वहाँ से चुनकर आने में कोई परेशानी उस तरह से नहीं है, तो दोबारा वहाँ से आ जाएंगे और फिर वो बीजेपी के टिकट पर ही एमपी हो जाएंगे, नहीं तो फिर अलग ग्रुप बनाएंगे। फिर वो ग्रुप कैसे? अरे एक और तस्वीर है, शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली आ गए हैं। ये उनकी गाड़ियां हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। गजब है, आज दिल्ली के अंदर मेला लगा हुआ है भाई सितारों का। शुभेंदु अधिकारी खुद बंगाल के मुख्यमंत्री दिल्ली में। नहीं, शुभेंदु अधिकारी सरकार के लिए तो नहीं आए ना। बिल्कुल। तो ये जो सुखेंदु शेखर की जो मीटिंग है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसके कोऑर्डिनेटर तो शुभेंदु अधिकारी होंगे ना, है ना? और अगला वो कहाँ होगा? इसी के लिए आए हैं, वो काम कहाँ होगा? इसी के लिए आए हैं। इसी के लिए आए हैं और किस लिए आए? एक खबर आपको बताता हूँ क्यों ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, एमिनेंट पर्सनालिटीज ज्वाइनिंग। एक खबर, जो विधायक टूट करके गए, ऋतुव्रत बैनर्जी के साथ जो 60 विधायक गए ना, उसकी भूमिका भी दिल्ली में लिखी गई थी। ये खबर आई है जो मीटिंग हुई थी, पहली मुलाकात जो ऋतुव्रत की हुई बीजेपी के किसी नेता के साथ, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं शुभेंदु अधिकारी ही थे। और वो मीटिंग दिल्ली में हुई थी, दिल्ली के बंग भवन में मीटिंग हुई थी। वो दोनों लोग टकरा गए थे तो बातचीत वहां से शुरू हुई, ऐसा रिपोर्ट किया गया है। वो आए हुए थे क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे शायद इससे पहले। हाँ, पहले राज्यसभा जी। तो वो उसके किसी कागजी कार्रवाई के लिए दिल्ली आए थे, बताया गया। बंग भवन में शुभेंदु अधिकारी के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद बंगाल में विधायक टूट करके उधर चले गए। ममता ठाकुर है। हाँ जी, ममता ठाकुर भी हैं इसमें। और आज सांसद मिल रहे हैं तो भी शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में। ये कोइंसिडेंस से सारी मुलाकातें ऐसे होती हैं, है ना? कि बंग भवन में हो रही। लेकिन मैं बीजेपी के बहुत सारे एमपीज की चिंता कर रहा हूँ। अभी ये हो रहा, रोज रोज आप कुछ कुछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं, फेरबदल की तैयारी हो रही है। 4 मंत्री चले गए हैं, 2-3 मंत्री और जाने वाले हैं। अब ये रोज रोज नए नए मेहमान आप घर पे ले आते हो तो फिर संकट होता है ना। फिर जो घर में बैठे हैं उनका नाश्ता कम होता है ना। आप देखते हैं घर में जब नाश्ता आता है तो पहले मेहमान को देते हैं ना। बीजेपी में नहीं होता ना सर। सर अभी आप देखिएगा ना, मेहमानों को तो नाश्ता दिया जाता है। सबको एडजस्ट कर लेती है सर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई दूसरे दल से आया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कोई पोस्ट दी और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नाराजगी करके इस्तीफा दिया हो या कहा हो कि स्वीकार मेरे को जिम्मेदारी मिली है। भारतीय जनता पार्टी में सबको समय के हिसाब से क्या होगा जो बीजेपी रोज बयान जारी करती है, हमारे दरवाजे बंद है। विधायकों के लिए, सांसदों के लिए नहीं है, विधायकों के लिए बंद है। पश्चिम बंगाल के विधायकों के लिए कहा है। सांसदों पे आरोप नहीं है। जो विधायकों ने वहां गुंडागर्दी करी, वसूली करी, कट में ली है, सांसदों पे अभी ऐसे आरोप नहीं है। सांसदों को अगर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी देख के लगी दरवाजे खुले, ये सांसद को नहीं लेना होगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी। सर ये शोएब रजा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। शोएब, टीएमसी के बागी सांसद मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीर आई है, शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली में है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही लगातार ये खबरें आम थी कि आज इस तरह की मीटिंग जो बाकी सांसद है वो करेंगे और सुबह से ही इस मीटिंग का पता भी लगाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब एक तस्वीर ये जो सामने आई है, इसमें बड़ी बात यह है कि सुखेंदु शेखर रॉय, क्योंकि कुछ ही देर पहले वो इस्तीफा देकर जब निकले थे, उनसे हमारी बात भी हुई थी, हमने बाइट भी की थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि और भी लोग हैं लेकिन वो अभी खुद इस्तीफा देने आए हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पर गए तो वहां पर ये पता चला कि जो 5 सांसद है उसमें चाहे जगदीश पसूनिया हो, कालीपद सोरेन हो, प्रसून बनर्जी, शर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती, ये तमाम जो लोग हैं वो उनसे मुलाकात करने पहुंचे। और अब ये एक बार शोएब एक बार जरा नाम रिपीट कीजिए, हम भी नोट कर लें। नाम रिपीट कीजिए जरा, कौन कौन है सुखेंदु शेखर रॉय के इस्तीफा देने के बाद उनके साथ? देखिए, एक शर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती, जगदीश पसूनिया, कालीपद सोरेन और प्रसून बनर्जी, ये 5 जो लोग इसमें तस्वीर में नजर आ रहे हैं सुखेंदु शेखर के साथ बैठे हुए, ये लोग नजर आ रहे हैं जो इस मीटिंग में पहुंचे हैं। और ये साफ संकेत है क्योंकि सुखेंदु शेखर आज जब इस्तीफा देकर निकले, मीडिया से उन्होंने बात की तो वो कई तरह के आरोप लगाते नजर आए
उन्होंने ये भी कहा कि आज बंगाल में आप किसी टीएमसी से जुड़े हुए सरपंच के घर अगर चले जाएंगे गांव में तो आपको वहां स्विमिंग पूल नजर आएगा, वो लग्जरियस जिंदगी जीते हुए नजर आएंगे। और जब से चुनाव हारे हैं टीएमसी, जब से चुनाव हारी है, लेकिन किसी की जिम्मेदारी पार्टी तय करने को तैयार नहीं है कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, ये तमाम तरह की जो बातें हैं उनकी तरफ से कही गई कि खुलेआम वहां पर होता रहा और पूरा उसको संरक्षण मिलता था। अब इतना बड़ा एक तरीके से बहुमत बीजेपी को वहां पर मिला है, 90% से ज्यादा वोटिंग वहां पर हुई इस बार, तो ये बात दिखाती है कि बीजेपी को लोगों ने वहां समर्थन दिया, जन समर्थन मिला। और टीएमसी के इसीलिए नेता इधर उधर अब जा रहे हैं। उनसे भी हमने सवाल किया कि क्या आप किसी पार्टी में जाएंगे, तो हालांकि वो ये कहते नजर आए कि उन्होंने अभी अपना जो पद था पार्टी से भी और सांसदी के तौर पर भी उन्होंने जी ठीक है श्वेत, दिया है, लेकिन आगे उनका क्या होगा अगला कदम अभी वो बताएंगे। खैर इस्तीफा क्यों देगा कोई अपना, जब राज्यसभा का कुछ भी दिनों का भी कार्यकाल अगर बाकी हो तो। श्वेत बहुत शुक्रिया आपका।